बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं डीएच गुजरांवाला की मेन बुलेवार्ड 200 फीट वाइड पे खड़ा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि हमें थोड़ा दिखा दें इसके बारे में कि इस पे जो कहाँ तक काम पहुँच गया है, जो हमारी सी सेक्टर से जाके कनेक्ट होती है CZ3 से। तो मैं उसी के लिए आया हूँ। देखिए, ये अब फाइनल राउंड जारी है और इसका तकरीबन अब इसके ऊपर जो है वो कंक्रीट पड़नी है। उसके बाद यानी कि इसके ऊपर असफाल्ट पड़ेगा और ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केट सिचुएशन की। जो कल मार्केट ओपन हुई है और परसों यानी सोमवार से अब तक जो सूरत हाल है वो यही थी कि थोड़ा फाइल में मंदी थी और रेट थोड़े जो है वो डिक्रीज की तरफ ही जा रहे हैं। ट्रेंड भी यही लग रहा है, लेकिन जो प्लॉट्स है वो थोड़े बेहतर होने के चांसेस हैं सी और जी सेक्टर के खास तौर पे। फाइल के रेट अभी पौने 24 का टोकन आ रहा है। 10 मरला का जो है वो पौने 39 में टोकन आ रहा है और जो केनाल है वो 64 64.5 के राउंड फॉल कर रही है। ठीक है, उसके बाद एफिडेविट भी यही है 25 5 मरला का और जो 10 मरला का एफिडेविट है वो 41.5 और जो केनाल का है वो 39। इनकी रेट की बरकरार रहने की यही वजह है क्योंकि उनकी बाइंग, जो जमीन की बाइंग है इन्वेस्टर्स की, वो महंगी है, इसलिए वो नीचे दे नहीं रहे और एलोकेशन जो है वो पैनिक सेलिंग हो रही है, इस वजह से उसका रेट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉटों में देखिए अक्सर ये औकात होती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डीएच गुजरांवाला में तो प्लॉट्स इज द बेस्ट ऑप्शंस, और प्लॉट्स में भी सी और जी बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, और अगर कोई लॉन्ग टर्म करना चाहता है तो एम इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एम में अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वहाँ यानी कि 4 साल का दौरानिया लग सकता है क्योंकि लेकिन 4 साल के बाद वो एक अच्छी आपको प्रॉफिट आउटपुट देगा। उसकी रीजन यही है, लगूना साथ है, बिल्कुल फ्रेम का एक कनाल का सेक्टर बना हुआ है, बहुत अच्छा सेक्टर है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी, रहने के पर्पस से भी। और सीओ जी का अभी हम इसलिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट कह रहे हैं क्योंकि देखिए इसका पोजीशन है ना, तो पोजीशन में तो रेट्स थोड़े बूम अप होते ही हैं और चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल इनके जो रेट्स हैं जी सेक्टर में 10 मरला का जो है वो 62 से 65 है नॉर्मल की रेंज, और अगर कैटेगरी है तो 68 से 72 73 के राउंड बोर्ड है अगर 10 मरला की। और अगर केनाल की बात करें तो केनाल जो जी सेक्टर के हैं वो 86 87 में नॉर्मल, और जो कैटेगरी है मीन कॉर्नर फेसिंग बार है वो 93 94 95 के राउंड पर फॉल करती है। और अगर कोई मेन बुलेवार्ड पे है 156 फीट पे है तो वो एक 10 से 15 के दरमियान फॉल कर रही है। और सी सेक्टर के जो 5 वाला प्लॉट है वो आपको 35 लाख से लेके 42 लाख तक मिल जाते हैं। जो नॉर्मल प्लॉट की रेंज है 67 से 70 के बीच में है, और अगर कैटेगरी है तो 75 से 80 की रेंज में है। C5 ब्लॉक में 10 मरला। इसमें जो रेट थोड़ा अच्छा होने की वजह यही है कि सेलिंग जो प्रेशर है वो बहुत कम है। ठीक है, परचेजिंग अगर कोई यूनिट आ जाता है तो वो सेल हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सेक्टर्स की। के सेक्टर में जो 5 मरला प्लॉट है आपको 27-28 में नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड, और जो 8 मरला प्लॉट है वो भी 40 के राउंड मिल जाता है आपको कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एल सेक्टर के प्लॉट हैं, केनाल के एल सेक्टर के प्लॉट आपको 76 से 78 की लाइन में मिल जाता है नॉर्मल। तो अगर कॉर्नर कैटेगरी 85 से 90 की अगर मेन बुलेवार्ड पे है तो 135 की रेंज में मिल जाता है। ठीक है, एम सेक्टर की बात करें तो एम में अगर नॉर्मल प्लॉट है तो वो 74-75 की रेंज में मिल जाता है, और अगर कैटेगरी है मीन कॉर्नर है या फेसिंग बार का है तो 80-82 की रेंज में, और अगर मीन 156 फीट पे आ रहा है तो 90 की रेंज में मिल जाता है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह।